ब्रिटिश राज की रक्षा में इतने सारे भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? उन्होंने भारत पर अंग्रेजों का शासन जारी रखने के लिए पैसे क्यों खर्च किए? ईमानदारी का जवाब यह है कि 1857 में भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसका विचार हो कि भारत को एक देश बनना चाहिए, इंडिया। जो अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह में शामिल होने वाले शासकों ने सिपाहियों का साथ दिया, उन्होंने व्यक्तिगत हित में ऐसा काम किया। भारत या इंडिया का कोई विचार उनके मन में नहीं था। राष्ट्रवाद नाम की, राष्ट्र प्रेम नाम की कोई भावना का अस्तित्व भारत में नहीं था। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम जो है, बंगाली राष्ट्रवाद के रूप में शुरू हुआ। इसके जनक थे माइकल मधुसूदन दत्त, जो एक हिंदू थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और बाइबल पढ़ने लगे। उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और उसने भारतीय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र प्रेम को फैलाया। सच्चा राष्ट्रवाद है, वो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, अपने पड़ोसी को अछूत नहीं मानता, अपने पड़ोसी पर वो झूठे मुकदमे नहीं खड़े करता, क्योंकि वो ये मानता है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें सभी देशों को आशीष देना है, उन देशों को भी आशीष देना है जो आज हमें अपना दुश्मन मानते हैं। 1648 में, 1648 में जर्मनी के जो उत्तर पूर्वी प्रांत है, वेस्टफालिया, वहां पर शांति की सम्मेलन हुए, कई सम्मेलन हुए, क्योंकि बहुत सालों से युद्ध चल रहा था। और उस शांति में साम्राज्यवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद को यूरोप ने स्वीकार किया, क्योंकि साम्राज्यवाद को बाइबल शैतानी राज्य कहती है, जो दूसरों की संपत्ति को, जमीन को लूटना चाहता है। इससे युद्ध उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर राष्ट्र की अपनी सीमाएं हों और उन सीमाओं का आदर किया जाए। ये इससे शांति पैदा होती है कि युद्ध इससे हटते हैं। मेरा नाम विशाल मंगलवादी है और मैं 27-28 पुस्तकों का लेखक, सह लेखक हूँ। आज इस वीडियो में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आधुनिक भारत का निर्माण बाइबल ने किया है। हम शुरू करते हैं 1857 के, जो सिपाहियों का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ अंग्रेजी राज्य के खिलाफ। उस विद्रोह को कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, लेकिन कई इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह नहीं था। इसके पहले कई विद्रोह हो चुके थे। इसमें राष्ट्र का कोई विचार नहीं था, भारत देश के लिए कोई विचार नहीं था। एक भी नेता उस विद्रोह में ऐसा नहीं था जिसके पास एक विचार हो कि हमें भारत एक देश बनाना है, एक स्वतंत्र देश बनाना है। न किसी भी योद्धा के पास, जिसको हम राष्ट्र प्रेम, नेशनलिज्म कहते हैं, उस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। बहुत सारे भारतीय सेनाओं ने, जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, अंग्रेजों से वेतन लेते थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए, जिसके कई कारण थे। लेकिन ज्यादा सैनिक जो थे
वो ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहे। खास तौर से मद्रास और बंबई की सेनाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अधिकांश सिखों, गोरखाओं, पंजाबियों, मुस्लिम सैनिकों ने और नेपालियों और कश्मीरी सैनिकों ने भी, जो भारत के विद्रोही थे, उनकी सहायता नहीं की, लेकिन अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि वो ये मानते थे कि अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर उन भारतीयों के शासन से ज्यादा बेहतर है जो राज्य करना चाहते हैं। ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, बहुत सारे राजा महाराजा महारानियां इस युद्ध में शामिल हुई अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वो सब देश प्रेम के कारण नहीं, देश हित में नहीं, अपने निजी कारणों से प्रेरित होके उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के मुगल सल्तनत थे, शहंशाह थे। जब विद्रोही सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों को कत्ल किया, खत्म किया, और उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए था। सबने रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, उनकी बहादुरी के विषय में बहुत कुछ सुना है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सक्रिय रूप से लड़ी, लेकिन उस लड़ाई का कारण ये नहीं था कि वो भारत को एक आजाद देश बनाना चाहती थी, लेकिन इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी थी। नाना साहब वो अंतिम पेशवा के दत्तक एडॉप्टेड पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय ने, और वो कानपुर में थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध जबरदस्त किया क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। इसी प्रकार से जो बेगम हजरत महल थी, वो अवध की, लखनऊ की रानी थी, उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि अंग्रेजों ने कुप्रशासन के आरोप में उनका राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह एक बहुत ही बहादुर राजपूत सरदार थे, वो भी विद्रोह में शामिल हुए, लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी जमीन अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। बरेली में खान बहादुर थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि वो अंग्रेजों से नाराज थे कि उनकी पेंशन बहुत कम कर दी गई थी। अवध के जो पहले राजा थे, उनके एक सलाहकार मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों की सरकार का विद्रोह किया क्योंकि वो ये सोचते थे कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए 1857 के विद्रोह का भरपूर समर्थन किया। मुसीबत यह थी कि अधिकांश राजा महाराजा या तो चुप बैठे रहे या उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों की मदद की और भारतीय विद्रोहियों को कुचल दिया। और जो हिंदू धनवान सेठ थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पैसे दिए कि वो भारत पर अपना राज्य फिर से स्थापित कर सकें। तो जो हिंदू राजा, मुस्लिम राजा और भारतीय सेठ थे, उनमें से प्रमुख लोग जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था वो तो इंदौर के होलकर महाराज थे। हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री सालार जंग की सहायता से अंग्रेजों का सहयोग दिया। ग्वालियर के महाराजा जियाजीराव सिंधिया,
उन्हीं के सक्रिय समर्थन के कारण झांसी की रानी की हार हुई। पंजाब में कई सिख शासक थे, पटियाला, नाभा, जींद के। वैसे ही पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह थे। इसी प्रकार से राजस्थान में हिंदू शासक थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने विशेष तौर से अंग्रेजों का साथ दिया। उदयपुर के महाराणा ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। अन्य शासकों के नाम जो इतिहासकार हमें बताते हैं वो हैं भोपाल की बेगम, सिकंदर जहां बेगम, रामपुर के नवाब, यूसुफ अली खान। ये सब, इन सबों ने अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह को कुचलने में। तो 1857 में अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि जो हिंदू धनवान सेठ थे, व्यापारी थे, उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेनाओं को पैसे दिए। जो मुख्य फाइनेंसर थे वो थे कलकत्ता का जगत सेठ परिवार, बनारस के गोकुलदास, पटना और इलाहाबाद के हिंदू बैंकर। इन सेठों ने, अलग अलग कारण थे अंग्रेजों का समर्थन करने और अंग्रेजों को पैसा देने के लिए, लेकिन एक प्रमुख कारण ये था कि ये चतुर व्यापारी थे जो नहीं चाहते थे कि भारत में दोबारा मुगल साम्राज्य आए। वो सोचते थे कि हालांकि अंग्रेजी शासन में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन वो फिर भी भारतीय राजा महाराजा नवाबों से ज्यादा अच्छा है। तो सवाल ये है कि ब्रिटिश राज की रक्षा में इतने सारे भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? उन्होंने भारत पर अंग्रेजों का शासन जारी रखने के लिए पैसे क्यों खर्च किए? ईमानदारी का जवाब यह है कि 1857 में भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसका विचार हो कि भारत को एक देश बनना चाहिए, इंडिया। जो अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह में शामिल होने वाले शासकों ने सिपाहियों का साथ दिया, उन्होंने व्यक्तिगत हित में ऐसा काम किया। भारत या इंडिया का कोई विचार उनके मन में नहीं था। राष्ट्रवाद नाम की, राष्ट्र प्रेम नाम की कोई भावना का अस्तित्व भारत में नहीं था। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम जो है, बंगाली राष्ट्रवाद के रूप में शुरू हुआ। इसके जनक थे माइकल मधुसूदन दत्त, जो एक हिंदू थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और बाइबल पढ़ने लगे। उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और उसने भारतीय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र प्रेम को फैलाया। इसकी स्थापना 30 साल बाद हुई, 1885 में। उसके भी 40 साल के बाद 1925 में जब कुछ हिंदू ने जर्मन फैशिज्म को, फांसीवाद को स्वीकार कर लिया, जिसमें बाइबल के राष्ट्रवाद के विरोध एक नया राष्ट्रवाद जो घृणा पर आधारित था उसको अपनाया, उसका अपहरण किया और राष्ट्रवाद को एक विभाजनकारी और दमनकारी शक्ति के रूप में भ्रष्ट कर दिया। तो इस बात को समझने के लिए हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो हिंदुत्ववादी हैं वो इंडिया का नाम, भारत का नाम
और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? For the G20 dinner, look at what it says below the national emblem. President of Bharat. Usually says President of the Republic of India, but this time it says Bharat. आपको मालूम होगा कि सितंबर 2023 में जो बीजेपी की सरकार, हिंदुत्व सरकार केंद्र में थी, वो एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इंडिया नाम को हटाना चाहती थी और इसके लिए एक विधेयक पेश करने की प्रयास उन्होंने किया। सितंबर 18 से 22 के बीच में संसद के एक विशेष सत्र में वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास संविधान में संशोधन करने के लिए जितने वोट चाहिए थे वो वोट नहीं थे। इसीलिए 2024 के चुनाव में वो 400 सीटें जीतना चाहते थे ताकि संविधान को बदल सकें, इंडिया का नाम हटा सकें। जो दूसरी समस्या है कि हिंदुत्व आज तक कोई ऐसा ठोस तर्क नहीं रख पाया है देश के सामने कि क्यों देश का नाम बदलना आवश्यक है। जो हिंदुत्ववादी हैं, अब वो हिंदुत्व शब्द को भी नहीं पसंद करते, वो सनातन शब्द पसंद करते हैं। इंडिया और भारत को वो पसंद नहीं करते, खासतौर से इंडिया शब्द पसंद नहीं करते क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये एक विदेशी गैर भारतीय नाम है। और ये बात सच है। सिर्फ इंडिया का नाम नहीं, लेकिन इंडिया है क्या, कैसा होना चाहिए, इसके मुख्य विचार बाइबल से हमारे पास आए। इन जो हिंदू विरोधी विचारों में हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें कोई राष्ट्र का, एक राजनीतिक नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का कोई मूल्य नहीं है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ ने ये नहीं सिखाया है कि हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को शिक्षा लेना चाहिए। देश में कानून का शासन होना चाहिए, जो कानून सब लोगों के लिए एक समान होगा। हर एक व्यक्ति को बराबर इज्जत, बराबर मानव अधिकार मिलेंगे। ये विचार किसी हिंदू धर्मशास्त्र से नहीं निकला, ये बाइबल से आया है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि आज हम जिस देश को इंडिया कहते हैं, उसका पुराना स्वदेशी नाम क्या है? उत्तर यह है कि भारत का, इंडिया का कभी कोई अपना नाम नहीं था। हमारे पूर्वजों को भूगोल में, राजनीतिक राष्ट्र राज्य में, नेशन स्टेट कोई रुचि नहीं थी। किसी भारतीय धर्मगुरु में, धर्मशास्त्र में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम, नेशनलिज्म, ऐसा कोई मूल्य नहीं था। अंग्रेजों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण एशिया को एक उपनिवेश, कॉलोनी बनाया। इससे पहले हमारे लोग एकजुट नहीं रहते थे, वो जनजातियों में या वर्णों में विभाजित थे। पुर्तगाल के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को कास्ट या जाति कहा। प्रत्येक जाति, जनजाति अपने अपने देवी देवताओं को मानते थे, कोई एक धर्म नहीं था। कोई भी एक धार्मिक कानून, पुस्तक, मंदिर या संस्था, चर्च जैसी कोई चीज भारत में नहीं थी जो विभिन्न कास्ट को, समुदायों को, वर्णों को एक साथ एकजुट कर सके। कुछ राजा थे जिन्होंने बहुत भव्य, महंगे मंदिर बनाए, लेकिन अधिकांश लोग इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आम जनता जो थी वो पत्थरों की, जानवरों की, पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की, सूरज चांद सितारों की, मूर्तियों की, गुरुओं की, राजाओं की, राक्षसों और भूत प्रेतों की भी पूजा करते थे। जो शानदार मंदिर थे वो सांप्रदायिक भक्ति के स्थानों के रूप में नहीं थे जहां से समाज की जनता की सेवा होगी। वो विभाजन का एक तरीका था कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो इन मंदिरों में जाएंगे,
छोटी जाति के लोग मंदिरों से बाहर रहे। तो भारत को विभाजन करने के लिए इन धर्म को, मंदिर को इस्तेमाल किया गया था। और धार्मिक पुस्तकों को भी, कि जो निचली जाति के लोग हैं वो इन पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अछूतों को दूर करके जनता को मंदिरों से बाहर रखने का कई कारण थे। एक कारण ये था कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों में देवदासियां हुआ करती थीं, जो मंदिर में तांत्रिक यौन संस्कारों को चलाती थी। यहाँ पे जो बड़ी जाति के लोग थे, पुरुष, वो इन सेक्स का उपयोग करके जो गुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों की खोज करते थे और यौन अनुष्ठान होते थे और जानवरों के बलिदान होते। तो इन मंदिरों में छोटी जातियों का आगमन वर्जित था। सिर्फ उनकी महिलाओं, खास तौर से जिनको देवदासी बना दिया जाता था, उनको इन मंदिरों में रखा जाता था। और उन्हें दूर इसलिए रखा जाता था कि वो शुद्ध नहीं है, वो निचली जाति के हैं, अशुद्ध हैं, और उनके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर प्रदूषित हो जाएगा। नैतिक चरित्र की पवित्रता से कुछ मतलब नहीं था, किस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं इससे कुछ मतलब नहीं था, एक व्यक्ति का जन्म किस जात में हुआ है इससे तय किया जाता था कि ये व्यक्ति शुद्ध है, मंदिर में प्रवेश करने लायक है या नहीं है। निचली जाति में जन्म लेना या एक ऊंची जाति में महिला के रूप में जन्म लेना प्रमाण था कि आपके कर्म पुराने जन्मों में बुरे थे, इसलिए आपको एक नीच जाति में जन्म मिला। तो ये धर्म जो पाप, नस्ल, आदिवासीवाद, जाति, बोलियों, देवताओं के कारण होने, बहुत सारे चीजों में लोग बटे हुए थे। और धर्म भी भारत को बांटने, डिवाइड कर इस्तेमाल किया जाता था। तो हालांकि छोटी जाति के लोग पत्थरों की पूजा करते थे, भूत प्रेतों की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वो उन पुजारियों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों को अनुदान दें और उनके व्याख्यान को सुने। भले ही वो काले जादू और राक्षसों की गुप्त शक्तियों की खोज में लगे हुए बड़े लोग हों। तो भारत के कुछ हिस्सों में कई जातियां इकट्ठी तो होती थी धार्मिक नाटक देखने के लिए या किसी कथावाचक को सुनने के लिए, लेकिन भारत में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यहूदियों के समान, इसराइलियों के समान ऐसी कोई बात नहीं थी कि सारे इसराइल को एक ही परमेश्वर की एक ही आज्ञाओं को सुनना, सीखना, याददाश्त करना, उन पर चलना आवश्यक है। एक धार्मिक वचन ने सारे यहूदियों को, जो 12-13 जातियों में बटे हुए थे, उनको एक समुदाय के रूप में एकजुट किया था। सभी जो 12-13 जातियां थी यहूदियों की, उनको, जो उनके पुजारी थे, वो एक ही भाषा, एक ही शास्त्र सबको पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो ऊंचे लोग हैं वो वेद पढ़ेंगे और छोटी जाति के लोग वेद नहीं पढ़ पाएंगे। सबको एक ही इतिहास, एक ही धर्म कानून सिखाया गया। सभी यहूदी ट्राइब्स या जनजातियों को जो पुजारी थे वो एक ही मंदिर में पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इससे धर्म जो था वो राष्ट्र को एकजुट करने में पूरा योगदान देता था। लेकिन हमारे यहाँ धर्म जो है वो समाज को विभाजित करने में योगदान देता था। अब राजनीति जो थी वो हमारे विभाजित लोगों को एकजुट कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत के इतिहास में जो अलग अलग जातियां, अलग अलग जनजातियां, समूह थे, वो खुद अपने मुखियों या अपने पंचों के, अपने बुजुर्गों के अधीन रहते थे। और भारत को बंटवारा करने में, टुकड़ों में बांटने में ब्राह्मणों ने एक यज्ञ खोला जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, घोड़े का बलिदान का यज्ञ।
इसका उपयोग एक राजा अपने पड़ोसी राजाओं की जमीन और गांव हड़पने में किया करता था कि अब आज से हमने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है, तो जिस गांव में हमारा घोड़ा गया वहां के लोग अब हमें टैक्स देंगे, हमारे पड़ोसी राजा को टैक्स नहीं देंगे। इससे हमारे आपसी राजाओं में झगड़े बहुत पैदा हुए, दुर्भावना बहुत पैदा हुई। यहाँ तक कि जो हमारे आदर्श शासक भगवान रामचंद्र जी, उन्होंने भी अयोध्या के राज्य का बढ़ाने के लिए, इसकी सीमाएं बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तो उनके खुद के जो जुड़वा बेटे थे लव और कुश, उन्होंने अपने पिता के इस अश्वमेध यज्ञ का जो क्षेत्र विस्तार, टेरिटरी को बढ़ाने वाला अनुष्ठान था, इसका विरोध किया। उन लड़कों को यह भी नहीं मालूम था कि जो राजा अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, उनकी जमीन हड़पना चाह रहा है, वो और कोई नहीं, उनके पिता रामचंद्र जी थे। उनकी मां सीता को रामचंद्र जी ने निकाल दिया था जब दोनों बच्चे गर्भ में थे। इसी तरह के धार्मिक सैनिक प्रयासों ने कई युद्धों को भारत में शुरू किया, जिससे भारत कमजोर हुआ, विभाजित हुआ। लोगों को धर्म के या राष्ट्र के नाम में विकसित करना, एकजुट करना असंभव हो गया। जो घोड़े की बलि थी, वो अपने पड़ोस के राजाओं की तुलना में एक राजा को ज्यादा सशक्त बनाने का प्रयास था, लेकिन इससे फल उल्टा हुआ। संघर्ष हुए, जिसके कारण हिंदू शासक कमजोर होते चले गए। यही एक कारण था जिसके कारण मोहम्मद गौरी, एक मुसलमान, 1192 में दिल्ली को जीतने में सफल हुआ और उसने दिल्ली को 700-800 सालों के लिए मुसलमानों की राजधानी बना दिया। उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, राज्य करते थे। पृथ्वीराज का एक चचेरा भाई था जयचंद, जो कन्नौज का राजा था। कन्नौज के राजा ने, जयचंद ने कहा कि मैं भी एक घोड़े का बलिदान, हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ करूंगा और अपने शासन को बढ़ाऊंगा। लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज, जो उनकी दोनों की माँ जो थी वो सगी बहनें थीं, पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर कि नहीं, तू मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। उस इनकार से दोनों भाइयों, जो सगे भाई थे, जो दोनों भाई थे, वो प्रतिद्वंदी बन गए। ईर्ष्या के कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी को दिल्ली में आकर अपने भाई पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वीराज 1 साल पहले 1191 में ऑलरेडी मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे, लेकिन इस बार गौरी फिर से आए, जयचंद्र के निमंत्रण पर आए और उनकी सहायता से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो धर्म ने राष्ट्र को मजबूत नहीं किया, राष्ट्र को एक नहीं किया, भारत को एक राज्य नहीं, लेकिन गुलाम बना दिया। ये एक बहुत आवश्यक चीज है कि हम समझ सकें क्यों भारत एक देश, इंडिया एक राष्ट्र का विचार हिंदुस्तान में पैदा नहीं कर सका, ना ही ये भावना पैदा कर सका कि सारे हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने राष्ट्र से प्रेम करें और मुसलमानों का या अंग्रेजों का या विदेशियों का विद्रोह करें। जो भारत बंटवारे जो एक भयानक सत्य है, वो आज हमारे दिन में भी जारी है, हमारे युग में भी जारी है। जो उग्रवादी हिंदुत्व है, वो घृणा की भावना देश में फैलाते हैं मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों के खिलाफ, इस विचार से कि हिंदुओं को अपने साथ एकजुट कर सकें और दूसरों को दबा सकें। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ सकारात्मक काम नहीं हो पा रहा है, जिसके आसपास जो बड़ी जाति के अपने आप को मानते हैं, जो दूसरों को छोटी जाति का, निम्न जाति का मानते हैं,
उन सबको एक साथ प्रेम के बंधन में बांधा जा सके, उनको घृणा के बंधन में, कि मुसलमानों से घृणा करो, ईसाइयों से घृणा करो, घृणा के बंधन में बांधा जा रहा है, लेकिन प्रेम के बंधन में कोई धार्मिक भावना नहीं पनप रही है। सो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हिंदुत्व इंडिया के नाम से क्यों चिढ़ता है, इस नाम को क्यों हटाना चाहता है। उसका कारण यह है कि इंडिया नाम बाइबल से आया। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन से निकले ताकि वो इंडिया के लिए एक समुद्री मार्ग की तलाश कर। क्यों वो इंडिया आना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने लतीनी भाषा में जो बाइबल थी उसमें पढ़ा था इंडिया का नाम, कि इंडिया जो है वो ईरान के, पर्शिया के साम्राज्य की सबसे पूर्वी इलाका है। ये एस्थर की पुस्तक बाइबल में है, उस जो 400 लगभग 80 वर्ष ईसा के पहले की बात है, उसकी वर्णन है। तो एस्थर एक जवान यहूदी महिला थी जो फारस की या आधुनिक ईरान की रानी बन गई थी। उस समय जो फारसी साम्राज्य था वो सिंधु नदी के आसपास तक की भूमि पर फैला हुआ था। सो अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, सिंधु नदी तक। 326 साल ईसा के पहले सिकंदर महान जो यूनानी राजा था, उसने हमला किया पर्शिया के ऊपर, बेबीलोन के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, इंडिया तक वो आया, भारत तक आया। और उसकी यात्राओं की जो उसके साथ जो सिपाही आए और वापस लौट के गए, उन्होंने जो कुछ बताया, लिखाया, उसके कारण लोगों को फारसी साम्राज्य के बारे में पता चला यूरोप में। और सिकंदर की विजय की जो ऐतिहासिक इतिहासकारों ने लिखा, उसको पढ़ने के माध्यम से यूरोप के लोगों को ने ये सोचा कि यदि सिकंदर भारत तक गया था, इंडिया तक गया था, तो हम भी यदि इंडिया तक चले जाएं तो हम दुनिया के अंत तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले थे, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका पर ही वो रुक गए, सोचे कि यही है भारत। इसलिए उन्होंने जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको इंडियन कहना शुरू कर दिया। वो नाम आज तक चल। तो जो कोलंबस के बाद यूरोप के खोज करता हुए, उन्होंने इंडिया की धारणा को सारे यूरोप में फैलाया। 1498 में कोलंबस के बाद वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाल का खोज करता था, उसने प्रयास किया भारत के लिए समुद्री मार्ग को तलाश करे। वो दक्षिण भारत में, आज के केरला में, कालीकट में उसके जहाज पहुंचे। अब यह समझना आवश्यक है कि वास्को डिगामा जब केरला पहुंचे और लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तो कोई भी केरला के व्यक्ति अपने आप को इंडियन या भारतीय नहीं कहता था। उसने कभी इंडिया या भारत का नाम ही नहीं सुना था, न उसकी पहचान इंडियन के रूप में थी। उनके 100 साल बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूर्वी भारत की कंपनी है, वो इंग्लैंड में बनी
और 2 साल के बाद हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो दोनों कंपनी इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती, लेकिन इंडिया से उनका मतलब आज जिसे हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, वो नहीं था। दोनों इंडोनेशिया से, जो इंडियन एशिया है, इंडोनेशिया है, उसमें व्यापार करना चाहते थे। लेकिन डच जो हॉलैंड के लोग थे वो वहां पहले पहुंच गए और जम गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि छोड़ो, इनसे क्यों झगड़ा करें इंडोनेशिया के ऊपर। हम भारत में, उस समय इसका नाम भारत नहीं था, हम इस साउथ एशिया में ही अपना व्यापार का धंधा शुरू करेंगे। तो भारत में कोई अपने आप को भारतीय या इंडियन नहीं कहता था। यूरोपियन इंडिया की खोज कर रहे थे, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ था कि जो फारस का साम्राज्य था वो इंडिया तक पहुंचा था। तो ये शब्द इंडिया कहां से आया? इसको हिंदुत्व के लोग क्यों नापसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक विदेशी नाम है। एक राजनैतिक राष्ट्र नेशन स्टेट के रूप में भारत की जो कल्पना विस्तृत हुई वो वास्को डी गामा के आने के 300 साल के बाद प्रोटेस्टेंट मिशनरीज के माध्यम से, उनके जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सेवक जो थे, उन्होंने इंडिया, भारत जैसे शब्दों का, न सिर्फ शब्दों का प्रसार किया, लेकिन इंडिया जो एक नेशन स्टेट के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में, इसकी अवधारणा विकसित की। ये नाम इंडिया कहां से? मैंने ये कहा कि ये जो लैटिन भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसको पढ़कर क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा की रुचि जागी कि हमें इंडिया जाना है। ये नाम इंडिया जो है वो सिंध नदी से निकला हुआ है। सिंध हिमालयों में से निकलती है और आजकल जो पाकिस्तान है उसमें ज्यादा बहती है। जो आधुनिक एटलस में इस नदी को सिंध नदी कहा जाता है। सिंधु नदी के चारों ओर की भूमि पर शासन करने वाले फारसियों को जो एस शब्द है, सा, उसको उच्चारण करने में मुश्किल होती, इसलिए उन्होंने नदी को सिंधु नहीं हिंदू कहना शुरू कर दिया। जो नदी के, सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र था उसको वो हिंदुस्तानी कहने लगे, हिंदुस्तान कहने। वो उसके आसपास के लोग जिन मूर्तियों को पूजते थे, पत्थरों को पूजते थे, भूत प्रेतों को पूजते थे, उस संस्कृति को उन्होंने हिंदू कहा, हिंदू संख्या दी। यही कारण है कि हिंदू विद्वान आज अपने धर्म को हिंदू नहीं कहना चाहते हैं, सनातन कहना चाहते हैं। खैर, उसको हम छोड़ें। जो इस वीडियो में बात है वो ये है कि जो इब्रानी बाइबल थी उसने फारसी शब्द हिंदू को हुडू में बदल। जब इब्रानी की बाइबल यूनानी में अनुवादित हुई तो यूनानी में हुडू को या हिंदू को उन्होंने इंदु या इंडिके के रूप में उसका उच्चारण किया। उसका अनुवाद जब लैटिन में हुआ और यूरोप में लैटिन की बाइबल पढ़ी जाने लगी तो जो ग्रीक शब्द था इंदु, इंडिक, इंडिके, इसको उन्होंने इंडिया में बदल दिया। वहां से ये आइडिया, जो इंडिया का आइडिया है, बाइबल से निकला। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया का रास्ता, समुद्री रास्ता खोज रहे थे। 1857 के युद्ध के बाद 1858 से जब अंग्रेजी जो राजघराना था उसने भारत पर शासन शुरू किया, उस समय भारत को मुसलमान लोग हिंदुस्तान कहते। कुछ जो अंग्रेजी बाइबल अनुवादक थे उन लोगों ने इंडिया का नाम का उपयोग करना शुरू किया। जिस क्षेत्र को मुगल हिंदुस्तान कहते थे उसको वो इंडिया कहने लगे।
विलियम कैरी, जो आधुनिक भारत के पिता हैं, उन्होंने एक मैगजीन शुरू की जो बाद में कलकत्ता स्टेट्समैन में विलीन हो गई। उस मैगजीन का नाम उन्होंने रखा फ्रेंड ऑफ इंडिया, भारत के मित्र। तो ये नाम ईस्ट इंडिया कंपनी और मिशनरी आंदोलन के बीच अंतर को दिखाने के लिए उपयोग किया गया। जो कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने, शासन करने, लूटने के लिए आई। जो मिशनरी थे वो भारत से प्रेम करने के लिए, भारत में अपने पड़ोसियों की सेवा करने के लिए आए। वो भारत के मित्र थे। तो 1947 में जिस कॉलोनी को, उपनिवेश को अंग्रेजों ने भारत कहा था, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मेरा जन्म उसके 2 साल बाद हुआ और मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पला बढ़ा हूं। हमारे समय में जब हम स्कूल में थे, सारे बच्चे जो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रगीत गाते थे वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। इस गीत को सर मोहम्मद इकबाल ने 1904 में उर्दू में लिखा था बच्चों के लिए। महात्मा गांधी 10-12 साल के बाद अफ्रीका से लौट करके भारत में आए और उन्होंने स्वतंत्रता, जो राष्ट्रीय संघर्ष था, धीरे धीरे करके उसका नेतृत्व अपने वो करने लगे। लेकिन गांधी जी के भारत लौटने के 1 दशक पहले इकबाल का यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के एक गाने के रूप में काम करने लगा था। इस गीत से उस सिद्धांत को जन्म हुआ जिसके लिए हिंदुत्व के नेताओं ने, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके यदि आप छठे छंद को देखें तो इकबाल लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इकबाल ने सोचा कि हिंदुस्तान हमारा देश दुनिया में सबसे प्यारा देश। इसी विचार से नारे निकले जय हिंद। लेकिन जब संविधान बना आजादी के बाद, तब संविधान में नए राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा गया। क्यों नहीं? इसका कारण दुखपूर्ण है कि संविधान लिखा गया हिंदू मुस्लिम सिख दंगों के बाद। इन दंगों में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 100 लाख, 1 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इकबाल जी ने जो पहले हिंदुस्तानी बच्चों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र प्रेम सिखाने के लिए यह गीत तैयार किया था कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा देश है, हमें एक दूसरे को गले लगाना। ये 1904 की बात है। लेकिन 1910 तक 6 साल में जो उनका जवानी का आदर्शवाद था उसमें दरार पड़ने लगी थी। उन्हें वास्तविकता ने मजबूर किया कि वो दोबारा विचार करें। 1930 में इकबाल मेरे गृहनगर इलाहाबाद में आए। मेरा जन्म नहीं हुआ था। इलाहाबाद में इकबाल जी ने मुस्लिम लीग की एक सभा में भाषण दिया, जिस भाषण ने इतिहास को बदल दिया। इकबाल अब सिर्फ कवि ही नहीं रह गए थे, लेकिन एक यथार्थवाद की आवाज बन गए थे। उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदू और मुसलमान, उनकी सभ्यता उनको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए तैयार नहीं कर सकती है कि एक बगीचे के विभिन्न फूल वो बन सके। इसलिए उन्होंने 1930 में मुस्लिम राष्ट्र के विचार को सामने रखा कि मुसलमानों का अलग राज्य बनना चाहिए। ये बंटवारे की राजनीति अंग्रेजों ने नहीं शुरू, लेकिन हिंदुओं ने इसको स्वीकार किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन होना चाहिए। यदि विभाजन नहीं होगा तो मुसलमान
और जो बहुजन है, छोटी जातियों के लोग, ये इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रजातंत्र में अपनी सरकार ये बना लेंगे, और जो सवर्ण के लोग हैं वो कभी भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत के दो टुकड़े करना आवश्यक है। तो 1930 के बाद ऐसे बगीचे की कल्पना करना जहां अलग अलग प्रकार के फूल एक साथ खिल सके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विचार त्यागना पड़ा, ये आदर्शवाद त्यागना पड़ा। तो इसलिए 1947 दक्षिण एशिया का विभाजन हुआ, जो बहुत ही हिंसक हुआ। महात्मा गांधी उस नफरत को जानते थे, जो नफरत हमारे दिलों पर राज करती है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो आत्मिक शक्ति नहीं है। तब भी उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि घृणा और नफरत हिंदुस्तान के भाग्य को परिभाषित करेगी। वो चाहते रहे अंत तक कि भारत प्रेम और न्याय और सेवा पर आधारित देश बन सके। यही बातें हैं जो भारत को एक साथ रख सकती है और सबके मन में भारत के प्रति प्रेम पैदा कर सकती है। नफरत की भावना जो है वो गांधी जी के आदर्शवाद से ज्यादा मजबूत साबित हुई। उसने न केवल भारत की भूमि के दो टुकड़े कर दिए, जो ब्रिटिश कानून में हिंदू मुसलमान एक रहते थे, लेकिन ब्रिटिश जाने के साथ साथ वो एक नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे हृदय की घृणा ने महात्मा गांधी को भी चुप कर दिया, उनकी हत्या कर दी। 1948 में गांधी जी एक कट्टरवादी हिंदू की गोलियों से मारे गए, युद्ध के मैदान में नहीं, प्रार्थना की मीटिंग में। वैसे ही विभाजन के मध्य में कम से कम 10 लाख दूसरे लोग भी मारे गए। तो इसके साथ ही इकबाल जी का जो एक संयुक्त अखंड हिंदुस्तान का सपना था कि ये एक ऐसा बगीचा बन सकता है जहां सभी फूल खिलेंगे, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। तो संविधान सभा जो थी उसको हिंदुस्तान शब्द को छोड़ना पड़ा। उस समय तक ये गीत था कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इस विचार को छोड़ना पड़ा और संविधान ने कहा कि हम हिंदुस्तान का नाम रखेंगे इंडिया यानी भारत। ये 1946 में हुआ। इस जो संविधान की जो संस्था थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका चुनाव 1946 में हुआ था, लेकिन संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई नामों पर चर्चा की, भारतवर्ष, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, इन सभी सुझावों पर विचार किया गया। लेकिन सारे विचार विमर्श के बाद जो नाम तय हुआ वो था इंडिया यानी भारत। ये राज्यों का एक संघ होगा। इसका उल्टा भी हो सकता था, भारत जो इंडिया है, लेकिन उस विचार को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि भारत नाम का कोई राष्ट्र दुनिया में कभी भी नहीं रहा, उसका कोई अस्तित्व कभी नहीं रहा। उपमहाद्वीप में भी भारत नाम का कोई राज्य कभी नहीं रहा। लेकिन इंडिया जो था वो 90 साल पहले से 1858 से एक अंग्रेज कॉलोनी या उपनिवेश था। मेरी जो पुस्तक है द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें मैंने वर्णन किया है कि जो देश प्रेम है, जो नेशन का और नेशनलिज्म का जो विचार है, ये बाइबल्स के और बाइबल पर आधारित अंग्रेजी साहित्य से भारत में आया और भारत में फैला। इस बाइबल की शिक्षा के कारण वो राजनैतिक वातावरण बना जिसने
राष्ट्रवादी संगठनों को जन्म दिया। जातियां पहले से थीं, लेकिन 25 सितंबर 1875 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये पहली एसोसिएशन है जिसने अपने आप को इंडियन नेशनल कहा। उसी वर्ष पादरी कृष्ण मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना हुई, जिसका विलय हो गया इंडियन एसोसिएशन में। 10 साल के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूब ने की थी। तो संविधान सभा में 1947-48 में भारत के नाम पर बहुत बहस हुई। उस बहस के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो पहले ही इस बात विचार से जूझ चुके थे कि जो देश जिसका जन्म होने वाला है, उस देश का नाम हम क्या रखेंगे। तो 1942 से 1946 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेहरू जी जो थे वो अहमदनगर किले में कैद थे। उसी कैद खाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जी ने बहुत विचार किया, बहुत खोज की, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान का कोई स्वदेशी नाम नहीं मिला। भारत कभी कोई देश नहीं था, उसका कोई अपना नाम नहीं था। इसीलिए नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, और जो क्योंकि इंडिया उस समय प्रचलित नाम था, वो डिस्कवरी ऑफ हिंदुस्तान भी कह सकते थे, लेकिन डिस्कवरी ऑफ भारत नहीं कह सकते थे, क्योंकि भारत नाम का कोई देश नहीं था। भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाकाव्य में, महाभारत और रामायण वगैरह में भारत के भूगोल की कोई चर्चा, कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि संत हुआ करते थे, उनको भूगोल में कोई रुचि नहीं थी। जम्बूद्वीप शब्द आया है हमारे पुरानी पुस्तकों में, लेकिन द्वीप का अर्थ होता है द्वीप, और दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, भारतवर्ष द्वीप नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जम्बू द्वीप जावा का द्वीप है, इंडोनेशिया का, जहां भारत से संपर्क था, बौद्ध धर्म पहुंच चुका था यीशु मसीह के 100 साल के बाद। जो हमारे सबसे विद्वान दार्शनिक थे, उनको भूगोल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इस सृष्टि को माया मानते थे। ये एक भ्रम है। जीवन का, साधु संतों का लक्ष्य है इस माया से दूर हटना, इससे उद्धार पाना। बाइबल जो है उसके पहले अध्याय से लेकर के वो हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने माया नहीं बनाई, एक वास्तविक सृष्टि बनाई है जो अच्छी है। परमेश्वर इससे प्रेम करता है, हमें भी इससे प्रेम रखना है। उसने बाइबल के दूसरे तीसरे अध्याय में जो अदन की वाटिका है, जिसमें परमेश्वर ने आदि पुरुष और स्त्री आदम और हवा को रखा, उसके भूगोल का विस्तार से वर्णन है। उसमें 4 नदियां हैं, पिशोन, गिहोन, टाइग्रिस और फरात। वहां आदम और हवा को रखा गया, इसलिए नहीं कि वो इस माया जाल से बचें और छूटें, लेकिन इसलिए कि वो इस धरती की देख रेख करें, उस बगीचे की देख रेख करें, उसके जानवरों की देख रेख करें, जानवरों का नाम रखें और जानवरों को पहचाने। तो जो उत्पत्ति के 10वें 11वें अध्याय में फिर परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग राष्ट्रों में कैसे बांटा, इसका वर्णन हमें मिलता है, जो हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज ये कहना
पर्याप्त है कि उत्पत्ति के 13वां अध्याय में 15वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएल की, कनान की, उस क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करते हैं जो वो इब्राहिम को उसके राष्ट्र के रूप में देने वाले थे। यदि आप बाइबल की 6ठी पुस्तक को देखें जिसका नाम यहोशू है, उसमें जो इस यहूदियों के 12-13 गोत्र हैं, उनको, सारी जनजातियों को, ट्राइब्स को जो हिस्सा दिया गया, जो प्रांत दिए गए, उनके भूगोल का विस्तार से वर्णन है। तो बाइबल में एक भूगोल को महत्वपूर्ण पद मिला है। इसीलिए यीशु मसीह के एक प्रेरित सेवक पौलुस, वो प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय में 26-27 पद में यूनान जाते हैं, जहां से सिकंदर निकला था दुनिया को जीतने के लिए, और वहां यहूदी विश्वास की बात रखते हैं कि परमेश्वर साम्राज्य नहीं चाहता, राज्य चाहता है, कि हर लोग अपने अपने राज्य में रहें, अपने राज्य की सीमाओं से प्रेम करें, अपनी जमीन का विस्तार करें और दूसरे की, पड़ोसी की जमीन का लालच ना करें, उस पर हमला ना करें, उसको लूटने का प्रयास ना करें। तो जो बाइबल में ये यहूदियों का राष्ट्रवाद है, उसको यूरोप ने सबसे पहले अपनाया 1648 में, 1648 में जर्मनी के जो उत्तर पूर्वी प्रांत है, वेस्टफालिया, वहां पर शांति की सम्मेलन हुए, कई सम्मेलन हुए, क्योंकि बहुत सालों से युद्ध चल रहा था, और उस शांति में साम्राज्यवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद को यूरोप ने स्वीकार किया, क्योंकि साम्राज्यवाद को बाइबल शैतानी राज्य कहती है, जो दूसरों की संपत्ति को, जमीन को लूटना चाहता है। इससे युद्ध उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर राष्ट्र की अपनी सीमाएं हों और उन सीमाओं का आदर किया जाए। ये, इससे शांति पैदा होती है कि युद्ध इससे हटते हैं। तो ये विचार सिर्फ 1648 में यूरोप ने बाइबल से स्वीकार किया और वहां से ये विचार फैलने लगा। तो उसके फैलने पर हम आज इस वीडियो में बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य बात है वो ये है कि भारत में किसी दार्शनिक, किसी राजा, किसी महाराजा, किसी सम्राट ने कोई ऐसी वैज्ञानिक संस्था नहीं शुरू की थी जो अंग्रेजों ने 1767 में की थी, जिसे द सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया ये पहली साइंटिफिक या वैज्ञानिक संस्थान है। इसका एक मुख्य कार्य था नक्शे बनाना। इसका क्या प्रभाव हुआ? 1911 में ये जो बाइबल की विचार है कि परमेश्वर भूगोल में रुचि लेता है और हमें भूगोल में रुचि लेना चाहिए, इसके कारण पहली बार भारत को वो गीत मिला जिसे हम जन गण मन अधिनायक कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जो बाइबल पढ़ते थे, समझते थे, उन्होंने इस गीत को बंगाली में लिखा 28 फरवरी, लेकिन इसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 28 फरवरी 1919 में। तो इस कविता का जो अर्थ है बंगाली में है, हम लोग गाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इस कविता का जो अर्थ है वो ये है, कवि ईश्वर से कह रहा है, गाने वाला ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, तू सभी लोगों के मन का शासक है, तू भारत के भाग्य का भाग्य विधाता है। तेरा नाम
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा के दिलों को जगाता है। द्रविड़, उड़ीसा और बंगाल, विंध्य और हिमाचल की पहाड़ियों में गूंजता है। यमुना और गंगा के संगीत में तेरा नाम घुल मिल जाता है और भारतीय महासागर की लहरों के द्वारा जप किया जाता है। हम ये सारा देश आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता है और आपकी प्रशंसा करता है। आप सब लोगों के उद्धार करता है। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भारत के भाग्य विधाता हैं। आपकी जय 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 हो। टैगोर जी का यह गीत जो आज हमारा राष्ट्रगान है, इसने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग की चर्चा की, लेकिन कश्मीर की चर्चा नहीं की। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय में 1911 में कश्मीर अंग्रेजों का राज्य नहीं था। अंग्रेज कश्मीर को जीत चुके थे सिखों से जीता था, लेकिन एक हिंदू को कश्मीर बेच दिया था, क्योंकि कलकत्ता से वो जम्मू और कश्मीर को चलाने में उन दिनों में जब ना ट्रेन थी, ना हवाई जहाज थे, ना समुद्र से के मार्ग से कश्मीर जाया जा सकता था। अंग्रेज़ों को बड़ी मुश्किल थी कश्मीर को संभालने के लिए, तो उन्होंने कश्मीर बेच दिया था। इसलिए 1899 में ब्रिटिश संसद ने एक स्टैंप अधिनियम अपनाया था, जिस की कहां पर भारत अंग्रेजों का स्टैंप माननीय होगा, उसमें उन्होंने कश्मीर को अलग कर दिया था बाकी भारत से, कि स्टैंप में हमारा राज्य नहीं है, कश्मीर में हमारा राज्य नहीं है, इसलिए हमारे स्टैंप, हमारे जो टिकट हैं वो वहां नहीं चलेंगे। तो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि टैगोर ने, महाकवि टैगोर ने, गुरुदेव ने भारत का भूगोल, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये किसी भी हिंदू ग्रंथ से प्राप्त नहीं किया। ये हिंदुओं ने सब तरफ अपने पवित्र तीर्थ स्थलों को बनाया था, लेकिन इस देश का नाम भारत नहीं रखा, ना ही इसकी सीमाओं को किसी भी शास्त्र ने परिभाषित किया। इसलिए टैगोर जी ने 1899 के स्टैंप एक्ट के आधार पर भारत के जो भूगोल है, उसकी सीमाएं जो हैं, उसका वर्णन किया। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई धार्मिक, राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन ऐसा नहीं था जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखे और राष्ट्र के लिए प्रेम को पैदा करे। इसीलिए 1857 के युद्ध में अधिकांश भारतीयों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेज कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद भारत में मजबूत हो गया। तो अधिकांश जो भारत में ब्राह्मण पुजारी थे, उनके पास जो शास्त्रों का ज्ञान था, उस शास्त्रों के ज्ञान से उन्हें अपनी जाति के महत्व को तो जानकारी थी, लेकिन देश का महत्व, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति आत्म त्याग, ये भावनाएं और नहीं आई। और कोई भी ब्राह्मणवादी जो धर्म गुरु था, वो भारत को धर्म के आधार पर एक नहीं कर सका, जैसे इस्राएल को किया गया था। तो ये राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आई, इसकी चर्चा भी हमें विस्तार में कभी और करनी पड़ेगी। लेकिन
मुख्य चीज जो आज हम कह सकते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त, जिनका जन्म 1824 में हुआ, मृत्यु 1873 में हुई, वो एक हिंदू थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया, बाइबल से प्रेम करने लगे, बाइबल को पढ़ने लगे, जिसके द्वारा राष्ट्रवादी कविता के वो जनक बन गए। बहुत सारी भाषाएं जानते थे, यूनानी, और लैटिन वगैरह बहुत सारी भाषाएं वो जानते थे, लेकिन उन्होंने बंगाली में अपनी राष्ट्रवादी कविताएं लिखना शुरू की। इससे वो साहित्यिक परंपरा शुरू हुई जिसने हमें बंकिम चंद्र चटर्जी की राष्ट्रवादी कविता वंदे मातरम दी 1880। इस कविता को जो 1882 में चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया था। कविता पहले लिखी थी, आनंद मठ बाद में लिखा गया। ये बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन्ड ब्रिटिश सिविल सर्विस सर्वेंट थे, उस सिविल सेवक थे। उनका गीत वंदे मातरम के बाद सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा लिखा, और उसके बाद टैगोर जी ने जनगण मन की रचना की, जिसमें भारत के भूगोल का वर्णन है। इनमें से कोई भी राष्ट्रवादी कविता हिंदू या मुस्लिम धर्म ग्रंथों से प्रेरित नहीं थी। राष्ट्रवादी कविता अंग्रेजी शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया थी। जो अंग्रेज पोएट हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन, इस प्रकार के अंग्रेज कवियों को जब भारतीय पढ़ने लगे, तब उन्होंने राष्ट्र प्रेम जैसे मूल्य को समझा। इसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह का जन्म हुआ। दुख की बात यह है कि 20वीं शताब्दी में, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, यूरोप में राष्ट्रवाद एक गंदा शब्द बन गया, क्योंकि जो फैशिस्ट थे, जर्मन फैशिस्ट, फांसीवादी, उन्होंने जर्मन के लोगों को धोखा दिया। जर्मन साम्राज्य को वो राष्ट्रवाद कहने लगे, जर्मन नेशनलिज्म। इसके पहले अंग्रेजी कवियों ने बाइबल से राष्ट्रवाद का मूल्य प्राप्त किया था। यदि आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप देखेंगे भजन संहिता 137 में, वहां पर भजन का लिखने वाला यहूदी ये कहता है कि हम बाबुल के जल के किनारे, नदियों के किनारे बैठ गए और रोने लगे, क्योंकि हमने सिय्योन को, यरूशलेम को याद किया। वहां पर जो विलो के पेड़ थे, वहां पर हमने अपने जो बाजे थे उनको लटका दिया, क्योंकि वहां हमारे बंधुकों ने हमसे कहा कि हमारे लिए गीत गा, इस्राएल के गीत गा। वो हमारे सताने वाले थे और हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमसे सिय्योन के गीतों को गवाना चाहते थे। हम एक विदेशी भूमि में प्रभु का गीत कैसे गाएं? फिर कवि ये लिखता है कि यदि मैं तुझे भूल जाऊं है यरूशलेम, मेरे दाहिने हाथ को संगीत बजाने का अपना कौशल भुला दे, मेरी जीभ को मेरे मुंह के छत से चिपका दे। यदि मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोच्च आनंद से ऊपर नहीं रखूंगा। आप एक और भजन संहिता को भजन को देख सकते हैं, 102। उसमें लिखा है, हे यहोवा, तू सदा के लिए सिंहासन पर विराजमान है, आपको पीढ़ियों तक याद किया जाता है। आप उठेंगे और सिय्योन पर दया करेंगे, क्योंकि उसका पक्ष लेने का समय है, नियत समय आ गया है। क्योंकि आपके दास यरूशलेम के पत्थरों को से प्रेम करते हैं, उसकी मिट्टी पर दया करते हैं। राष्ट्र यहोवा का भय मानेंगे और पृथ्वी के सभी राजा तेरी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि यहोवा सिय्योन का निर्माण करता है, वो अपनी महिमा में प्रकट होता है। सो जो बाइबल का राष्ट्र प्रेम है, वो फैशिस्ट राष्ट्र प्रेम से बिल्कुल अलग है। बाइबल में
परमेश्वर सारे राष्ट्रों का निर्माता है, इसलिए जो सच्चा बाइबल का राष्ट्र प्रेम है वो परमेश्वर पर केंद्रित है, जमीन पर, मातृभूमि पर केंद्रित नहीं है या पितृभूमि पर केंद्रित नहीं है। वो पश्चाताप करने वाला है कि परमेश्वर ने हमें ये जमीन दी, लेकिन हमने इस जमीन को अपवित्र किया अपने पापों के कारण। जर्मनी का जो फैशिस्ट नेशनलिज्म था, उसका जन्म सिर्फ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और 20वीं शताब्दी में उसने पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लिया। और इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि जो जर्मनी के धर्मशास्त्री थे उन्होंने बाइबल को ठीक से, ईमानदारी से पढ़ना बंद कर दिया। तो फैशिज्म ने बाइबल के राष्ट्र प्रेम को, जो ईश्वर पर केंद्रित था, उसको मनुष्य पर, जाति पर, भूमि पर केंद्रित करके भ्रष्ट कर दिया। हम इसकी तुलना जो बाइबल के भविष्यद्वक्ता हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, आमोस, इन लोगों से कर सकते हैं। ये अपने देश से प्रेम करते थे, लेकिन अपने लोगों की अनैतिकता की निंदा करते थे। वे अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनके लोग वास्तव में धर्मी बन जाएं, घूसखोर नहीं, हत्यारे नहीं, लुटेरे नहीं, लेकिन एक दूसरे की सेवा करने वाले, खास तौर से कमजोरों की, गिरोहों की सेवा करने वाले बन जाएं। दूसरी तरफ जो यूरोपियन फैशिस्ट राष्ट्र प्रेम था, फांसीवादी जर्मनी का जो नेशनलिज्म था, ये एक अहंकारी साम्राज्यवाद था। ये अपने देश से प्रेम नहीं करता था, लेकिन पड़ोसी की जमीन का लालच करता था कि पोलैंड भी हमें मिल जाए, हॉलैंड भी हमें मिल जाए, और इंग्लैंड भी हमें मिल जाए, फ्रांस भी हमें मिल जाए। ये अश्वमेध यज्ञ चाहता था। इसने अपने पड़ोसियों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की और दोनों विश्व युद्धों को उकसाया। तीसरे जो विचारधारा राष्ट्र को परमेश्वर के कानून के अनुसार जीवित करने का प्रयास जर्मन के लोगों ने नहीं किया, और ना ही आज हिंदू राष्ट्रवाद भारत के भ्रष्ट प्रशासन में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, लोगों को न्याय दिलाने में कोई प्रयास नहीं कर रहा। वो पुलिस का, कोर्ट का, अखबारों का उपयोग करता है दूसरों को सताने के लिए। यहूदी राष्ट्रवाद को जो बाइबल में मिलता है, हम देख सकते हैं दानियल में, नहमाया में, एस्थर में, ये गैर यहूदी सम्राटों की सेवा कर रहे थे, बाबुल में, पर्शिया में, और पूरे मन से अपने राजाओं की सेवा कर रहे थे। लेकिन साथ ही वो अपने देश से भी प्रेम करते थे और अपने देश को नया बनाना चाहते थे। इसके लिए वो अपने लोगों को पाप से पश्चाताप करने के लिए बुलाते। अपने पाप से पश्चाताप करो, दूसरे के पाप को ना देखो, अपने लोगों की सेवा करो, उनके साथ अत्याचार, घूसखोरी, लुटेरापन ना करो। इसके लिए इन बड़े महान लोगों ने, दानियल जैसे लोगों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, अपने पड़ोसी को अछूत नहीं मानता, अपने पड़ोसी पर वो झूठे मुकदमे नहीं खड़े करता, क्योंकि वो ये मानता है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें सभी देशों को आशीष देना है, उन देशों को भी आशीष देना है जो आज हमें अपना दुश्मन मानते हैं।
परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी कि उनके वंशजों के माध्यम से वो सभी देशों को आशीष देगा। इब्राहिम के वंशजों ने ही बाइबल के माध्यम से भारत के पुनर्जागरण की शुरुआत की। इसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। आज इतनी बात सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप इन सच्चाइयों को मेरी पुस्तक द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में पूरी तरह से अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे Facebook पर फॉलो करें। मेरे काम के लिए आप दान भी दे सकते हैं, वो www.revelationmovement.com के ऊपर। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें, भारतवर्ष को आशीष दें और भारतवर्ष में घृणा की आत्मा को निकालकर प्रेम की आत्मा को उंडेल दें। धन्यवाद।